राम जी का मन बड़ा सुंदर है। सुंदर मन होने का प्रमाण क्या है? कहा जब राम जी पुष्प वाटिका से गुरु जी के पास आए ना, तो पुष्प वाटिका में जितनी घटना घटी थी सब गुरु जी से बता दिया। गुरु जी से कुछ भी नहीं छुपाया, बता दिया कि गुरु जी यहाँ की राजकुमारी को मैंने देखा और उनके प्रति मेरा मन आकृष्ट हुआ। अपने हृदय की सारी बातें उन्होंने गुरु जी को बताई। राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। राम जी का स्वभाव सरल है, छल तो उनके मन का स्पर्श भी नहीं कर सकता। राम जी का मन इतना निर्मल है। अच्छा, एक बात और है कि राम जी का मन निर्मल है और राम जी चाहते भी हैं कि मेरे पास भी कोई आए तो उसका भी मन निर्मल हो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। राम जी को छल छिद्र वाले पसंद नहीं है, कपटी लोग पसंद नहीं है। राम जी चाहते हैं कि तुम अपने मन की कोई बात मुझसे मत छुपाओ। और राम जी ने भी अपने मन की सारी बात गुरु जी से कह दी। सुमन पाई मुनि पूजा कीनी। सुमन के दोनों अर्थ हैं, एक तो पुष्प पा करके प्राप्त करके पूजा की गुरु जी ने, और दूसरा अर्थ है राम जी का सुंदर मन पा करके। आहा, कितना सुंदर मन है। ऐसी बातों को लोग अक्सर छिपाते हैं, लेकिन राम जी ने अपने गुरु जी से सब बता दिया। राम कहा सब कौशिक पाही, सब कुछ बताया। गुरु जी ने क्या किया? पूजा करके आशीर्वाद दिया। सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। तुम्हारा मनोरथ सफल हो। अच्छा, राम जी ने गुरु जी को फूल दिया तो गुरु जी ने राम जी को फल दिया। ये फल ही तो है, सुफल, सुफल सुंदर फल। आशीर्वाद दे दिया कि हे रघुनाथ, आपको राजकुमारी मिलेंगी, यही तो मनोरथ है। और गुरु जी ने आशीर्वाद दे दिया। सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। फिर अगले दिन का प्रातः काल हुआ। श्री शतानंद जी महाराज महामुनि विश्वामित्र को लेने के लिए आए हैं। महामुनि विश्वामित्र जी ने कहा, राघव चलो जरा चल करके देखते हैं, आज श्री सीता जी का स्वयंवर है, देखते हैं ईश्वर किसे बड़ाई देता है। मानुष का वर्णन करते हैं। सिय स्वयंवर देखिए जाई, सिय स्वयंवर देखिए जाई। सिय स्वयंवर देखिए जाई, सिय स्वयंवर देखिए जाई। ईसु काहि धो बड़ाई, ईस काहि धो बड़ाई। सीय स्वयंवर देखिए जाई, ईश काहि धो देहि बड़ाई। गुरु जी ने क्या कहा? चलो चलकर श्री सियाजू का स्वयंवर देखते हैं और यह भी देखते हैं कि ईश्वर किसे बड़ाई देता है। इसका अर्थ तो स्पष्ट है ना। चलकर देखते हैं कि आज भगवान की कृपा किसके ऊपर है जिसे राजकुमारी मिलेंगी। लखन भैया ने कहा, राघव भैया गुरुजी ने तो बयान बदल दिया। कल तो कह रहे थे सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, और आज सुबह कह रहे ईश काहि धो दे ही बड़ाई। देखते हैं आज ईश्वर किसे बड़ाई देता है। लखन भैया ने तुरंत हाथ जोड़ लिया, गुरुजी बयान मत बदलो। लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तो जा पर होई। गुरुजी बयान मत बदलो, मुझे पता है जिस पर आपकी कृपा होगी आज स्वयंवर में यश का भाजन वही होगा। मतलब आप हमारे राघव भैया पर कृपा बनाए रखो। और बड़ी बात यह है, जिस पर आचार्य की कृपा होती है, जिस पर गुरु की कृपा होती है, वही अपने जीवन में भक्ति को प्राप्त कर सकता है। महाराज, भक्ति की प्राप्ति गुरु कृपा से होती है।
भक्ति की प्राप्ति आचार्य कृपा से होती है। लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तव जा पर होई। अपने गुरु जी के साथ दोनों भाई श्री सियाजू के स्वयंवर में आए, और जैसे स्वयंवर में आए महाराज देखने वाले देखते रह गए। बस एक पंक्ति में आप समझ लें, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना थी उन्होंने राम जी को उसी रूप में देखा। और महाराज श्री जनक ने विश्वामित्र जी को अपनी रचना दिखाई। विश्वामित्र जी ने कहा कि बहुत सुंदर। अब लोगों के मन में एक प्रश्न आता है, कई जगह लोग पूछते भी हैं कि सभी राजाओं को निमंत्रण गया, अयोध्या में निमंत्रण क्यों नहीं गया? ऐसा लोग कहते हैं, कहीं कहीं पूछते भी हैं। तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, निमंत्रण किसी को नहीं गया है। जो लोग यह कहते हैं कि राजा यहां बुलाए गए धनुष तोड़ने के लिए, यह बात उचित नहीं है। श्री रामचरितमानस के शब्द बता रहे हैं, दीप दीप कै भूपति नाना, आए सुनिजे हम प्रण ठाना। स्पष्ट है कि सब प्रतिज्ञा सुनकर आए हैं, किसी राजा को कोई निमंत्रण दिया नहीं गया है। तो निमंत्रण किसे दिया गया? केवल एक महामुनि को, केवल एक महात्मा को, उनका नाम है विश्वामित्र। अब आप सोच रहे होंगे विश्वामित्र जी को निमंत्रण क्यों दिया गया? कहा इसलिए दिया गया कि जो स्वयंवर की रचना है, इस स्वयंवर की रचना के उस समय पृथ्वी पर सबसे बड़े जानकार महामुनि विश्वामित्र थे। तो महाराज जनक ने इसलिए बुलाया कि ये स्वयंवर की रचना मेरी ठीक हुई है कि नहीं हुई है, इसलिए बुलाया गया। और आज यहां पर रचना दिखाया है सबसे पहले। तब जब महामुनि विश्वामित्र ने कहा कि आपकी रचना अच्छी है, तब महाराज जनक को संतोष हुआ, तब संतोष हुआ। और जब इनको निमंत्रण मिला था तो ये दोनों भाई इनके साथ ही थे। लेते आए विश्वामित्र जी, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरिश चले मुनिवर के साथा। एक सुंदर जो ऊंचा आसन है, उस पर ले जाकर के इन दोनों भाइयों को गुरु जी के साथ बैठाया गया। अच्छा, जो जिस योग्य था उसको उस प्रकार का आसन दिया गया, और हर जगह दिया जाता है हमारा। तो यहां भी आसन दिया गया। श्री सियाजू भी यहां पर आई हैं। अब ये सब वर्णन बड़ा विस्तार का रखा है। और अब बिना विलंब करते हुए महाराज श्री जनक ने बंदी जनों से कहा कि मेरी प्रतिज्ञा की घोषणा करो। बंदी जन खड़े हो गए, सुनो 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 सुनो। सबके कान खड़े हो गए। बंदी जनों ने कहा कि देखो राजाओं, कोई भी चल करके इस शिव धनुष के पास नहीं जाएगा। महाराज जनक ने कहा सुनो, ये क्या उल्टा पलटा घोषणा कर रहे हो? यह घोषणा करो कि जितने लोग आए हो शिव धनुष के पास आए, और जो शिव धनुष को तोड़ेगा वही श्री सीता से नाता जोड़ेगा। यह घोषणा करनी है। बंदी जनों ने कहा महाराज हम आपके बंदी हैं, थोड़ा अपनी ओर से भी कुछ तुकबंदी कर लेने दीजिए। तो बंदी जनों ने कहा कि सुनो सुनो, इस शिव धनुष के पास चलकर कोई भी मत जाना। राजाओं ने पूछा क्यों? कहा सुनो, यह शिव धनुष राहु है, और तुम्हारे भुजाओं का जो बल है वह चंद्रमा की तरह है, धनुष राहु की तरह है। और विचार करो, यदि चंद्रमा स्वयं चल के राहु के पास चला जाए तो चंद्रमा का क्या होगा? राहु चंद्रमा को ग्रस लेगा। इसलिए राजाओं, तुम लोग चलकर इस धनुष के पास मत जाना। मानसकार लिख रहे हैं, नभ भुज बल विदु शिव धनु राहु, रिप भुज बल विदु शिव धनु राहु, गुरु कठोर विदित सब खाओ, गुरु कठोर विदित सब खाओ। नृप भुज बल विधु, विधु माने होता है चंद्रमा। राजाओं की भुजाओं का जो बल है वह विधु माने चंद्रमा की तरह है, और शिव धनु राहु, भगवान शिव का धनुष राहु की तरह है। इसलिए सावधान, उठने से पहले विचार कर लेना।
राजा तमतमा उठे। राजाओं ने कहा, ये देखो मेरी भुजाओं में बहुत ताकत है। बंदीजनों ने दूसरी बात कही, अपनी 2 भुजा पर क्या उछल रहे हो? यहाँ तो 20 भुजा वाला रावण आया, उसकी भी हिम्मत नहीं पड़ी। यहाँ बाणासुर आया, जिसकी भुजा में अतुलनीय शक्ति है, उसकी हिम्मत नहीं पड़ी, तो अपनी 2 भुजा लेकर क्या उछल रहे हो? बंदीजन कहते हैं, रावण बानु महाभट भारे, रावण बाण महाभट भारे, रावण बानु महाभट भारे, रावण बाण महाभट भारे, देखी सरासन गवही सिधारे, देखे सरासन गवही सिधारे, देखे सरासन गवही सिधारे। रावण बाण महाभट भारे, देख सरासन गवहीं सिधारे। ये तो मेरी बात थी। अच्छा, बंदीजन भी सोचते थे कि फालतू का तमाशा क्यों हो, सीधे राम जी उठे, धनुष तोड़े, बिना मतलब का समय बर्बाद करेंगे। इसलिए बंदीजनों ने अपनी ओर से इतनी बात कही। अब जो महाराष्ट्री जनक की प्रतिज्ञा है वह भी सुन लो। सोई पुरारी कोदंड कठोरा, राज समाज आज जो तोरा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचार बरई हठ तेही। जिस धनुष को छूने की हिम्मत रावण और बाणासुर की भी नहीं पड़ी, वही भगवान शिव का वह धनुष है। राजाओं, जो भी आज इस समाज में उस धनुष को तोड़ेगा, उसको 2 चीजें मिलेंगी। एक, त्रिभुवन जय की उपाधि मिलेगी, मतलब इस त्रिभुवन में सबसे बड़ा योद्धा वह है, सबसे बड़ा वीर वह है। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, और उसके साथ वैदेही जैसी राजकुमारी मिलेंगी। ऐसा कौन है जिसको ये दोनों नहीं चाहिए, जो यहां पर उपस्थित हैं? इसलिए सुनो, ये चीज प्राप्त होने वाली है। घोषणा कर दी। अब तो महाराज घोषणा सुनते ही परिकर बांध ही उठे यकुलाई, चले इष्ट देवन सिरनाई। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, आप कोई काम करने चलेंगे तो पहले इष्ट देवता को प्रणाम करेंगे कि पहले कमर कसेंगे? बोलो बोलो। पहला काम तो प्रणाम होता है, लेकिन यहां मानसकार लिख रहे हैं कि ये राजा लोग परिकर बांध पहले कमर कसे। अब सारे देवता आकाश मंडल में भरे पड़े हैं। मान लीजिए गणेश जी का भक्त जो है वो खड़ा हुआ, और देवताओं ने कहा, अरे अरे आपका भगत जा रहा है धनुष तोड़ने, आपको प्रणाम करेगा? गणेश जी कहते, हाँ हाँ क्यों नहीं प्रणाम करेगा। लेकिन वो तो खड़ा होकर के कमर कस रहा है, परिकर बांध ही। लोगों ने कहा प्रणाम नहीं कर रहा है। गणेश जी ने कहा, अभी तो चला थोड़ी है, अभी तो कमर कस रहा है। उठे यकुलाई, कमर कस के उठ भी गया, प्रणाम नहीं किया। गणेश जी ने कहा, नहीं नहीं चलते समय करेगा। लेकिन चल भी दिया और प्रणाम नहीं किया, तो इष्ट देवन सिरनाई, मानो इष्ट देवताओं ने ही अपना सिर झुका लिया, मुझे प्रणाम भी नहीं किया। चले इष्ट देवन सिरनाई, एक अर्थ यह भी है। दूसरा अर्थ क्या है? इष्ट देवों ने क्यों सिर झुका लिया? इन राजाओं को नहीं जाना चाहिए, इनके इष्ट देव हम हैं, लेकिन हमारे भी इष्ट देव तो श्री रघुनाथ हैं। हम सभी देवताओं के इष्ट तो रघुनाथ हैं, और श्री जानकी जी जगन माता हैं। अरे इन मूर्खों को पता होना चाहिए कि सीता जी जगत की माता हैं, उनको पाने के लिए आगे मत बढ़ो। इसलिए मानो जब ये राजा चले तो इष्ट देवन सिरनाई, इष्ट देवताओं ने तो शर्म से सिर ही झुका लिया, लज्जा से सिर झुका लिया। चले इष्ट देवन सिरनाई, और जो सामान्य अर्थ है वो तो यही है कि अंत में देवताओं को प्रणाम करके गए, और जो पहले प्रणाम नहीं करता बाद में प्रणाम करता है उससे कोई काम होता नहीं है। और यह राजा जब धनुष के पास गए, तमक ताकित किसी धनु धरही, उठई न कोटि भांति बलु करही।
जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाए। करोड़ों उपाय किए धनुष के पास, लेकिन धनुष को हिला नहीं सके। कुछ बुद्धिमान राजा थे, वह गए ही नहीं धनुष के पास, वो नहीं गए। वो राजा भी सोचते हैं कि सीधे राम जी उठे और धनुष तोड़ दें। महाराज, हिलाना डुलाना तो दूर की बात, रहब चढ़ाऊब तोरब भाई, तिल भर भूमि न सके छड़ाई। तिल मात्र भूमि भी नहीं हिला सके, इधर उधर नहीं कर सके महाराज ये राजा लोग। तब 10,000 राजाओं ने एक संगठन बनाया, 10,000 राजाओं ने एक टीम बनाई। अब कहते हैं कि अब अकेले नहीं होगा, अब टीम वर्क करना पड़ेगा। और 10,000 राजा मिलकर एक साथ इस धनुष को तोड़ने के लिए गए। मानसकार लिख रहे हैं, भूप सहस 10 एक बारा, लगे उठावन डरे नटारा। भूप सहस 10 एक बारा, लगे उठावन डरे नटारा। भूप सहस 10 एक बारा, लगे उठावन डरे नटारा। भूप सहस 10 एक बारा, लगे उठावन डरे नटारा। लगे उठावन डरे नटारा। लगे उठावन डरे नटारा। भूप सहस 10 एक ही बारा, 10,000 राजा एक साथ तोड़ने गए। कुछ लोगों को शंका होती है कि धनुष कितना बड़ा रहा होगा कि 10,000 राजाओं ने पकड़ा होगा, है ना। तो लोग अलग अलग उत्प्रेक्षा करना शुरू कर दिए। कुछ लोग कहे कि नहीं, एक बार माने दिन में 10,000 राजाओं ने जो राजमाइश की थी। कुछ लोग कहते हैं भूप सहस 10, सहस माने सहस्त्रबाहु, 10 माने 10 शीश एक साथ गए थे। कुछ लोग कहते हैं 10,000 राजा थे बस, लेकिन एक बार में एक ही गया था। ऐसी ऐसी उत्प्रेक्षाएं करते हैं। लेकिन मूल बात क्या है? क्या धनुष छोटा है या धनुष बहुत बड़ा है? क्या धनुष जितना बड़ा है उतना ही बड़ा है? लेकिन यह जड़ धनुष नहीं है, यह चेतन धनुष है। बस यही बात समझने वाली है। जड़ धनुष नहीं है, यह चेतन धनुष है। संख्या बढ़ती थी तो धनुष भी बढ़ जाता था। और राम जी जब पास में गए तो गोस्वामी जी ने लिखा है, दाहिने दियो पिनाक सहमी भयो मनाक। और राम जी जाकर जब खड़े हुए तो डर के मारे वो छोटा हो गया। और जब राजा लोग जाते तो जितने राजा बढ़ते धनुष उतना बड़ा हो जाता। और हम लोग गए थे जनकपुर में कथा करने के लिए, जनकपुर में, तो नेपाल में, वर्तमान में नेपाल में पड़ता है जनकपुर। तो वहाँ से संभवतः 30 किलोमीटर की दूरी है। उस स्थान को कहते हैं धनुषा। आज भी वह धनुष है। और उस धनुष की वहाँ पूजा करने वाले पुजारी बता रहे थे कि महाराज जी आज भी बढ़ रहा है। पिछले साल यहाँ तक था, इस साल यहाँ बढ़कर आ गया, है ना। हमारे साथ एक कलाकार थे, वो जरा जोर आजमाइश भी कर रहे थे। मतलब देख रहे थे कि छोटा टुकड़ा टूटेगा कि नहीं। पाठक जी तो महाराज वो आज भी वज्र की तरह, उसका जो टुकड़ा है, छोटा टुकड़ा भी आप कभी जाना नेपाल तो देखना, छुकरे एकदम वज्र की तरह। तो धनुष जड़ नहीं है, ये धनुष चेतन है। संख्या बढ़ती धनुष बढ़ जाता। भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन टरई न टारा। 10,000 राजा एक साथ तोड़ने गए। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं कि यदि 10,000 राजाओं से धनुष टूट गया होता तो श्री सीता जी का विवाह किसके साथ होता? आप विचार करो। किसी ने इन राजाओं से पूछा कि 10,000 लोग एक साथ तोड़ने जा रहे हो, यदि धनुष टूट गया तो किसके साथ विवाह होगा? तो 10,000 राजाओं ने एक ही बात कही, समस्या विवाह नहीं, धनुष है। धनुष जैसे टूटेगा मैं अकेले 9,999 को तोड़ दूंगा। 10,000 राजा एक ही बात कहते, धनुष टूटने के बाद मैं ही बचूंगा, 9,999 को मैं अकेले तोड़ दूंगा। अच्छा, जिस संगठन में पहले ही मार काट की संभावना हो, उस संगठन से समाज का कोई काम होता नहीं है। एक श्री रामचरितमानस के ही नहीं,
गोस्वामी तुलसीदास जी के 12 ग्रंथावलियों के बहुत बड़े चिंतक हुए पंडित श्री राम किंकर उपाध्याय। उनका बड़ा अच्छा चिंतन है। वह कहते थे कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने 10,000 की संख्या में गणितीय व्यंग किया है। ये गणितीय व्यंग है। अच्छा, 10,000 की संख्या को आप अंक में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? इतनी गणित तो आप लोग पढ़े हैं ना? हाँ, अंक में लिखना होगा तो 1 पर 4 शून्य, सही है? 1 अंक और 4 जीरो, 1 अंक और 4 शून्य, कितनी संख्या हो जाएगी? 10,000। 10,000 संख्या में गणितीय व्यंग है। अंक 1 होता है, बाकी सब शून्य, बाकी शून्य होता है। हर राजा अपने को अंक मानता है, दूसरे को शून्य मानता है। आज की भाषा में कहें तो एक ऐसा संगठन, एक ऐसी संस्था जहां का हर व्यक्ति अपने को हीरो बाकी को जीरो माने, उस संस्था से समाज का कोई कल्याण होता नहीं है। संस्थान का हर सदस्य बराबर होता है। एक ऐसा संगठन, धनुष को अहंकार और अंधकार दोनों का है गोस्वामी जी ने। शिव धनुष है, भगवान शिव अहंकार के देवता हैं, तो अहंकार शिव बुद्धि अज मन शशि चित्त महान। तो समष्टि अहंकार के देवता का धनुष है, तो मानो यह अहंकार स्वरूप है। दूसरी बात, तो निवेदन कर रहा था कि प्रतीकात्मक दृष्टि से धनुष को अहंकार और अंधकार दोनों माना गया। आप लोग थोड़ा ध्यान से सुने, है ना? थोड़ा सा इधर भी ध्यान दीजिए, है ना? ज्यादातर ध्यान उधर ही है, पर्स पर है, श्रृंगार पर है। अच्छा, कोई नहीं, थोड़ा सा इधर भी ध्यान हो। धनुष किसका प्रतीक है बताओ जरा? सुन नहीं रही हैं आप लोग, और न सुने तो फिर सुनाने का क्या मतलब, है ना? अब वो क्या लगता है कि टेप रिकॉर्डर रखकर बटन दबा दिया गया है, ये बजता रहे, फिर हम अपने आनंद में रहे। आप सुने ध्यान से, तभी सुनाने का मतलब भी है ना? धनुष अहंकार का प्रतीक है। अहंकारी व्यक्ति अहंकार को नहीं मिटा सकता। और ध्यान से समझेंगे, धनुष टूटने के बाद ही श्री सीताराम जी का मिलन हुआ। इसका सामान्य तात्पर्य है कि विवाह के पहले सच्चा संबंध वही होता है जिसके बीच का अहंकार टूट जाए। पति पत्नी के बीच में यदि अहंकार बना रहेगा तो उसका दाम्पत्य जीवन कभी सुंदर नहीं हो सकता। तो एक सामाजिक पक्ष है। धनुष अहंकार का प्रतीक है, और अहंकार बड़े बड़े घर नष्ट कर देते हैं। आज विवाह जैसी संस्था समाज में कमजोर हो रही है। इसका कारण है अहंकार। पति अपने अहंकार में, पत्नी अपने अहंकार में, कोई झुकने को तैयार नहीं है। तो इस कथा को सुनने से हम इन चीजों को जरूर सीखें। अहंकार जब तक नहीं टूटेगा तब तक संबंध कभी दृढ़ नहीं होगा। यह धनुष ही अहंकार है। दूसरी बात यह है कि भक्ति भगवान का मिलन तभी होगा जब अहंकार का नाश होगा। भक्ति हम करते हैं, इसका अहंकार हो, मैं बहुत बड़ा भक्त हूं। भक्ति और भगवान के बीच में अहंकार है। राम जी भगवान है, सीता जी भक्ति स्वरूपा है, और इनके बीच में क्या है? धनुष है। जब तक धनुष टूटेगा नहीं, इनका मिलन होगा नहीं। तो भक्ति भगवान का मिलन तब संभव है जब अहंकार टूटे। मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, मैं बहुत बड़ी भक्ति करता हूं, यदि इस बात का अहंकार आप रखेंगे तो कभी आपके हृदय की भक्ति का मिलन भगवान से नहीं हो सकता। एक बात और है, अहंकार को तो भगवान ही तोड़ते हैं। ध्यान से सुनना, अहंकार जीव नहीं तोड़ सकता। बस प्रार्थना करो, ठाकुर जी हमारे जीवन में अहंकार ना हो, अहंकार समाप्त हो जाए। नहीं, बैठ जाइए। तो
बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। आप जितनी बार हलचल करते हैं उतना बार ध्यान टूटता है, और ध्यान टूटता है तो समझिए कि दो भाव चले जाते हैं फिर, है ना। दो भाव चले गए, और ऐसा भाव आते रहते हैं महाराज। ये कोई निश्चित रटी हुई चीज नहीं है कि आदमी तुरंत जो है उसको बस बोलता रहे। तो आप जितनी बार हलचल करते हैं उतनी बार दो भाव गायब हो जाते हैं, तो इसमें नुकसान भी है, आप वंचित रह जाते हैं उससे। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। तो अहंकार जब तक नष्ट नहीं होगा, तो जो मैं कह रहा था वो मैं भूल गया, अब आगे की बात सुनाऊं। और धनुष अंधकार का भी प्रतीक है, धनुष अंधकार का प्रतीक है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, नृप सब नखत करहि उजियारी, टारी न सकहि चाप तम भारी। ये राजा लोग नक्षत्र की तरह है, नक्षत्र माने तारों की तरह है, और यह धनुष अंधकार की तरह है। नृप सब नखत करहि उजियारी, लेकिन टार न सकहि चाप तम भारी। यह ऐसे ही है जैसे सारे तारे रात में टिमटिमाते तो हैं, लेकिन रात्रि का अंधकार मिटता नहीं है। अंधकार तब मिटता है जब सूर्योदय होता है। राम जी सूर्य की तरह है, और यह जो राजा है यह तारों की तरह है। धनुष अंधकार है। अच्छा, एक बात और है, कितने भी तारे चमक लें अंधकार मिटता नहीं है। अच्छा, एक बात और है, यदि अंधकार मिट जाए तो तारों की चमक दिखाई देगी? बोलो नहीं दिखाई देगी। ये तारों की चमक भी अंधकार से ही है। आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, क्या दिन में तारे गायब हो जाते हैं? क्या तारे रहते हैं, आपको दिखाई नहीं देते। क्यों? क्योंकि सूर्य का इतना प्रकाश होता है कि तारे दिखते नहीं हैं, वह अंधकार में ही चमकते हैं। संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं अंधकार न मिटे, तभी उनकी चमक बनी रहेगी। जैसे, अच्छा, एक बार में कोई भी आए और आपके यहाँ पानी की समस्या, बिजली की समस्या, सड़क की समस्या, सारी समस्याओं को यदि वह दूर कर दे, तो अगली बार फिर मुद्दा क्या बचेगा? ये भी तो कठिनाई है। मुद्दे हैं तो उनकी राजनीति भी है। आप समझ गए? तारों की चमक अंधकार से होती है। तारों में इतनी बड़ी सदिच्छा ही नहीं है कि अंधकार मिट जाए। जो अंधकार मिटाने की सदिच्छा रखे वही अंधकार मिटा सकता है। ये तारे कितने भी टिमटिमाए, ये राजा कितना भी उछल कूद कर ले, इनसे अंधकार मिटने वाला नहीं है। अंधकार तो तब मिटता है जब सूर्योदय होता है। तो 10,000 राजाओं ने भी जो आजमाइश की, लेकिन रहब चढ़ाऊ तोरब भाई, तिल भर भूमि न सके छड़ाई। महाराज श्री जनक ने जब इस स्थिति को देखा तो उनके मन को बड़ी पीड़ा हुई। महाराज श्री जनक खड़े हो गए और महाराज श्री जनक ने कहा, अब मेरी बात का कोई बुरा मत मानना। अब जनिको माखे भट मानी, अपने को जो वीर मानते होंगे वह मेरी बात का बुरा मत मानेंगे, क्योंकि अब मैं जो कहने वाला हूं बात थोड़ी कठोर है। अब जनिको माखे भट मानी, वीर विहीन मही में जानी। मैं समझ गया अब इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है। मैं क्या करूं? जाओ अपने अपने घर, तजहु वास निज निज गृह जाहु, लिखा न विधि वैदेहि विवाहु। लगता है विधि विधाता ने, ब्रह्मा ने मेरी बिटिया के किस्मत में विवाह ही नहीं लिखा है। सुकृत जाई जो पनु परिहरऊं, कुंवरी कुंवारी रही का करऊं। यदि मैं अपनी प्रतिज्ञा को छोड़कर, अपने प्रण को छोड़कर अपनी बिटिया का ब्याह किसी के साथ कर भी दूं, तो हाय मेरी प्रतिज्ञा चली जाएगी, मेरी प्रतिज्ञा चली जाएगी। कोई अपने वचन को छोड़ दे, प्रण को छोड़ दे, प्रतिज्ञा को छोड़ दे, तो उसके पुण्य नष्ट हो जाते हैं। सुकृत जाई जो पन परिहरऊं, सुकृत माने पुण्य। यदि मैं अपने पन का परित्याग कर दूं तो मेरा सुकृत चला जाएगा, इसलिए प्रण भी नहीं छोड़ सकता। और सुकृत के कारण ही तो वैदेही जैसी बेटी मिली है। जनक सुकृत मूरति वैदेही। गोस्वामी जी ने लिखा है, इतना बड़ा इनका सुकृत था, पुण्य था, कि
कि सीता जैसी बेटी मिली है। सीता जैसी बेटी पाना भी बहुत बड़े पुण्य का परिणाम है। और मैं यदि प्रण छोड़ दूं तो पुण्य चला जाएगा, पुण्य चला जाएगा तो वैदेही जैसी बेटी हमारे पास कैसे रहती मिलती। हाय मैं क्या करूं, पृथ्वी वीरों से खाली हो चुकी है। जब महाराज श्री जनक ने ऐसी बात कही और तो सारे लोग चुप हो गए, सारी सभा में सन्नाटा छा गया। अब मेरी बात का कोई बुरा मत मानना, लेकिन एक व्यक्ति ने बुरा मान लिया महाराज। आप पूछेंगे कि हम कैसे माने कि इनकी बात का बुरा इन्होंने मान लिया? का जैसे मैं कोई बात लेकर के कोई बात कह रहा हूं और कोई मेरी ही बात को पकड़ करके अपनी बात कहने लगे तो समझ लेना इसने मेरी बात का बुरा मान लिया। अब जनिको माखे भट्ट मानी और माखे लखन कुटिल भई भव है। लखनलाल जी ने बुरा मान लिया। रदपट फरकत नयन ऋषों है। रदपट माने अधरोष्ट फड़कने लगे, आंखों में लालिमा छा गई, चेहरा तमतमा उठा और खड़े हो गए भरी सभा में। महाराज श्री जनक को संबोधित करते हुए कहा, महाराज आपने यह अनुचित बात कही है। और लखन भैया बोल पड़े, कैसे? माखे लखन कुटिल भई मोहे, रदपट फरकत नयन ऋषों। जैसे अनुचित वाणी विद्वान रघुकुल बन जाए। जो तुम्हारे अनुशासन पाओ, अंग कईग ब्रह्मांड उठाओ। कांचे घट जिमि डारो गोरी, सगाओ मेरु मूलक जिमि तोरी। कमल नाल जिमि छाछ चढ़ाओ, जो जन सत प्रमाण ले दाओ। के दंड जिमी तब प्रताप बलनाथ। कौन करो प्रभु पद सपथ, करण धरो धनुभाव। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगाहि हृदय कर डोले। सकल लोक सब भूप डराने, सियहि हरस जनक सब जाने। सियहि हरस जनक सब जाने। एक वीर ने बुरा मान लिया और ऐसा बोले कि पृथ्वी डिग गई। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगान में दिग्गज डोले। पूरी पृथ्वी डिग गई, कांप गई। राम जी ने पीछे से सराहना करते हुए कहा, वाह भाई वाह, क्या बोलते हो। ऐसा बोले कि पृथ्वी डिग गई। लखन भैया ने धीरे से कहा, भैया पृथ्वी तो डिग गई, लेकिन दो लोग अभी भी अडिग दिखाई दे रहे हैं, एक आप और दूसरा धनुष। न आप डिग रहे हो न धनुष डिग रहा है। पृथ्वी भले डिग गई हो, लेकिन दो लोग अभी भी अडिग हैं। और जब तक आप नहीं डिगोगे तब तक ये धनुष कैसे डिगेगा। माखे लखन कुटिल भई भव है, रदपट फरकत नयन ऋषों है। कही जनक जस अनुचित बानी। अनुचित बानी। अच्छा, किसी ने लखन भैया से पूछा, भैया इतने लोग यहां पर बैठे हैं, गुरु विश्वामित्र बैठे हैं, प्रभु श्री राम बैठे हैं, आपसे सब श्रेष्ठ बैठे हैं, आप क्यों बीच में बोलने लगे? आपके बोलने का क्या औचित्य है? लखन भैया ने कहा, मेरे ही बोलने का औचित्य है और आज मैं ही बोलूंगा और कोई नहीं बोलेगा। आप क्यों बोलेंगे? आज आपत्ति रघुवीर पर नहीं है, आज आपत्ति रघुवर पर नहीं है, आज आपत्ति रघुपति पर नहीं है, आज आपत्ति रघुवंश मणि पर है। कही जनक जस अनुचित बानी, किसके रहते? का विद्यमान रघुकुल मणि जानी। और जब मणि पर आपत्ति आती है तब तो फणी ही फुंकारता है। और इस सभा में फणी माने सर्प तो मैं ही हूं। और जब रघुकुल मणि के रहते इन्होंने बोला तो फणी तो फुंकारेगा ही। राम जी ने धीरे से पूछा, भाई एक बात बताओ, इतने बड़े ज्ञानी ने कौन सी अनुचित बात कह दी कि आप ऐसे भड़क गए? आप कह रहे हो इस ज्ञानी ने अनुचित बात कही है।
अच्छा एक बात कहूं, लखन भैया ने इस सभा में 2 लोगों को डांटा है। एक को धनुष टूटने के पहले डांटा और एक को धनुष टूटने के बाद डांटा। एक उस समय के सबसे बड़े ज्ञानी थे महर्षि जनक, और दूसरे उस समय के सबसे बड़े वीर थे भगवान परशुराम। सबसे बड़े वीर थे कि नहीं? रावण भी 2 लोगों से हार चुका था, एक बाली से, दूसरा सहस्त्रबाहु से, और सहस्त्रबाहु के भुजाओं को काटा था परशुराम जी ने। सहस्र बाहु भुज छेद निहारा। तो इस प्रकार से उस समय पृथ्वी के सबसे बड़े वीर थे भगवान परशुराम। लेकिन लखन भैया ने दोनों को डांटा, एक को धनुष टूटने के पहले, एक को धनुष टूटने के बाद। एक उस समय के सबसे बड़े ज्ञानी थे, एक उस समय के सबसे बड़े वीर थे। ज्ञानी जी कह रहे थे धनुष टूट क्यों नहीं रहा है, और जब वीरवर आए तो उन्होंने कहा धनुष टूटा क्यों? लखन भैया ने कहा बड़ी आफत है, ज्ञानी जी कह रहे हैं धनुष टूट क्यों नहीं रहा है, और ये वीर आए तो कहे धनुष टूटा क्यों? भाई मुझे तो बीच में बोलना पड़ेगा, है ना। लक्ष्मण का एक अर्थ होता है लखाना, जो भगवान को लखा दे, जो परिचय दे दे। लखन भैया जीवाचार्य हैं। आचार्य की यही भूमिका होती है, जो ब्रह्म का समुचित परिचय करा दे, वही आचार्य है। और जब लखन भैया बोले हैं तो ज्ञानी को भी प्रबोध हुआ है और वीर को भी प्रबोध हुआ है, और दोनों ने श्री राम की भगवत्ता को समझा है। ध्यान से सुनेंगे, भगवान की भगवत्ता को तो आचार्य ही प्रतिपादित करते हैं, और आचार्य जब भैया लक्ष्मण बोले तब दोनों लोगों को राम जी की भगवत्ता का बोध हुआ। लेकिन धीरे से राम जी ने पीछे से पूछा, भाई एक बात बताओ, इस ज्ञानी ने कौन सी अनुचित बात कही, जरा ये तो बताओ। आपने कहा कही जनक जस अनुचित बानी, कौन सी बात कही? जय श्री राम। बैठ जाओ, आप भी बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, कहीं भी बैठ जाइए। बोली बाल कृष्ण लाल की जय। कथा तो बैठ के ही सुननी चाहिए, है ना। और चुनाव भी नहीं है कि आप खड़े हो रहे हैं। तो कथा कहां चल रही थी? अरे बताना पड़ेगा। हाँ, ऐसे आप न भी सुने तो यहां स्पेशल यजमान हम बैठा रखे हैं, है ना? इन लोग बताएंगे फिर। तो कही जनक जस अनुचित बानी। राम जी ने पूछा कि भाई बताओ क्या अनुचित कहा इतने बड़े ज्ञानी ने? तो लखन भैया ने कहा भैया आपने पंक्तियों पर ध्यान नहीं दिया। नहीं दिया तो कहा, इन्होंने सबसे पहले कहा अब जनिको माखे भटमानी वीर विहीन मही में जानी। इन्होंने कहा वीर विहीन मही में जानी, पृथ्वी वीरों से खाली है। तो राम जी ने कहा इन्होंने ये तो नहीं कहा रघुवीर विहीन मही में जानी। तो इसमें मेरा अपमान कहां हो गया? कहा भैया अगली पंक्ति पे ध्यान दीजिए। अगली पंक्ति में क्या कहा? कहा तजहु आस निज निज गृह जाहु, लिखान विधि वैदेहि विवाहु। तो इन्होंने क्या अनुचित कहा? लक्ष्मण एक बात बताओ, विधि माने ब्रह्मा, क्या ब्रह्मा में इतनी क्षमता है जो वैदेही का विवाह लिख सके? इतनी क्षमता है क्या? तो अनुचित क्या कहा? लिखान विधि वैदेहि विवाहु। कहा भैया तीसरी बात। तीसरी बात क्या है? कहा तीसरी बात इन्होंने कही सुकृत जाय जो पनु परिहरऊं, कुंवरी कुंवारी रही का करऊं। आज नौबत यहां तक आ गई कि लगता है अब प्रतिज्ञा छोड़नी पड़ जाएगी। हाय हाय मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी। अब तो 2 ही बातें होंगी, यदि प्रतिज्ञा को रखूं तो बेटी कुंवारी रहेगी जीवन भर, और यदि प्रतिज्ञा को छोड़ दूं तो फिर मेरा सुकृत चला जाएगा, बेटी का ब्याह तो भले हो जाए। मुझे लगता है मैंने इनका ज्ञान देखा था राघव भैया। देखिए लखन भैया का बोलना औचित्यपूर्ण है, अनौचित्यपूर्ण नहीं है। जो लोग ऐसा कहते हैं उनको इन तथ्यों को भी देखना चाहिए। लखन भैया ने कहा भैया मैंने इस ज्ञानी का ज्ञान देखा, इन्होंने आपको देखा तो तुरंत कहा ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय वेश धरी की सोई आवा। क्या ज्ञान है इनका, आपको देखते ही बता दिया कि ये ब्रह्म है। ज्ञान है कि नहीं?
और आज यहां पर उस ज्ञान को भूल गए। यहां आपके रहते और इन्होंने कहा मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी, क्या यह उचित है? इनका ज्ञान तो इतना उत्कृष्ट है कि इनकी बेटी ने जब धनुष उठा लिया सहजता से, तो ये समझ गए मेरी बेटी साधारणी नहीं है, यह आदि शक्ति है। और आपको देखा तो समझ गए कि आप शक्तिमान हैं। तो शक्तिमान के रहते शक्ति कुंवारी रह जाएगी, क्या यह कहना उचित है? लगन भैया ने महाराज श्री जनक के तीनों बातों का उत्तर दिया। महाराज श्री जनक ने कहा था रहब चढ़ाऊब तोरब भाई, ना चढ़ाना, उठाना और तोड़ना। लगन भैया ने इन तीनों का उत्तर दिया। लगन भैया ने कहा कि कंदु के ब्रह्मांड उठाऊं। अरे धनुष की बात तो क्या, पूरे ब्रह्मांड को मैं गेंद की तरह उठा सकता हूं। चढ़ाना तो कमल नाल जिमि चाप चढ़ाऊं, जो जन शत प्रमाण ले दाऊं। और उन्होंने कहा तोड़ना तो कहते तोड़ो छत्रक दंड जिमि तो प्रताप बलना। तीनों का उत्तर दिया है। उड़ा भी सकता हूं, चढ़ा भी सकता हूं और तोड़ भी सकता हूं, और मेरे लिए कोई श्रम नहीं है। खेल खेल में जैसे बच्चे गेंद उठाते हैं, मैं ब्रह्मांड उठा सकता हूं। कमल नाल की तरह इसको चढ़ा सकता हूं। और तोड़ना तो छत्रक दंड आप समझते हैं, बरसात में जो उगता है। कश्मीर में लोग इसकी सब्जी भी खाते हैं। अब वो शब्द कहा नहीं जा सकता है ना, वो मंचीय शब्द नहीं है, लेकिन ग्राम्य भाषा में यह भी कहते हैं। तो बरसात में उगता है छत्ते की तरह सफेद सफेद, आप समझ गए। उसको ऐसे छुओ तो फिस से टूट जाता है। तो लखन भैया ने कहा उस छत्रक दंड की तरह मैं इस धनुष को तोड़ सकता हूं। तोड़ो छत्रक दंड जिमी। राम जी ने कहा इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, क्या यह कर लोगे? लखन भैया ने कहा अपने बल पे थोड़ी कह रहा हूं, तव प्रताप बलनाथ। तोड़ो छत्रक दंड जिमी, कैसे कहा? तव प्रताप बलनाथ, आपके प्रताप से सब करूंगा, अपने प्रताप पे थोड़ी उछल रहा हूं। मतलब आपकी कृपा हो जाए तो क्या नहीं हो सकता। अच्छा, लखन सकोप बचंजे बोले डगमगान मही दिग्गज डोले। पूरी पृथ्वी डोल गई, सकल लोग सब भूप डिराने। लेकिन जनक जी तो संकुचित हो गए। लखन भैया की बात सुनकर के खुश कौन हुआ? सकल लोग सब भूप डिराने, सिय ही हरस जनक सकुचाने। जनक जी तो संकुचित हो गए। इन्होंने याद दिला दिया कि ये कौन है। मैं ही इनके प्रति शिशु भाव रख करके व्यामोह में पड़ा हुआ था, और ज्ञानी के लिए मोह उचित नहीं है। जब राम जी आए ना, तो जिसकी जैसी भावना थी उस रूप में देखा। तो यहां मानसकार ने लिखा है कि महाराज श्री जनक ने और मैया सुनैना ने राम जी को शिशु भाव में देखा। तो है तो ज्ञानी, लेकिन आज ब्रह्म भाव छोड़ करके शिशु भाव में देखने लगे। तो आचार्य का कर्तव्य क्या है? ज्ञानी के मोह को भंग करके ज्ञान की प्रतिष्ठा करना। ताकि बता रहे हैं कि ये ब्रह्म है महाराज, इनको शिशु मत समझो, ये देखने में छोटे से सुकोमल हैं। और सुन लो, इनका छोटा भाई ये सब इनकी कृपा से कर सकता है, तो बड़े वाले क्या नहीं कर सकते हैं। महाराज आपको समझ लेना चाहिए। सकल लोग सब भूप डिराने, सिय ही हरस जनक सकुचाने। सबसे अधिक प्रसन्न कौन हुआ लखन भैया की बात सुनकर? सीता जी। अच्छा, एक दूसरे संदर्भ में विचार करें तो प्रतिज्ञा क्या है? जो धनुष को तोड़ेगा वही श्री सीता जी से नाता जोड़ेगा। और लखन भैया ने कहा मैं चाहूं तो धनुष तोड़ दूं। तो यदि लखन भैया धनुष तोड़ देते तो सियाजू का विवाह किसके साथ होता? अच्छा, सीता जी और राम जी में प्रेम है, इस बात को जानने वाला कौन है? पुष्पवाटिका में वह थे। और लखन भैया का यह कहना, तो मुझे लगता है कि सबसे अधिक दुख तो श्री सीता जी को होना चाहिए। लेकिन इस बात को भरी सभा में सुनकर सबसे अधिक खुश कौन है? सिय ही हरस जनक सकुचाने। सीता जी प्रसन्न हुई। इसका कारण क्या है? इसका तात्पर्य क्या है?
देखो, राम जी को ठीक से इस सभा में दो ही लोग जानते हैं, एक माता सीता और दूसरे भैया लक्ष्मण। और ये दोनों आचार्य की भूमिका में है। हमारे यहां सीता जी भी आचार्या मानी जाती है, हमारे यहां लक्ष्मी जी आचार्या हैं। लक्ष्मी नाथ समारंभाम नाथ यामुन मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। या श्री रामानंद संप्रदाय में सीतानाथ समारंभाम रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। तो सीता जी हमारे यहाँ आचार्य हैं और लखन भैया तो रामानुज हैं ही, राम जी के भाई हैं, इनका नाम तो रामानुज है ही। और यही कलयुग में रामानुजाचार्य जी के रूप में आए। ये आचार्य है, दोनों आचार्य हैं और दोनों ब्रह्म की स्थिति को जानते हैं। आचार्य ही ब्रह्म को समझते हैं। ब्रह्म को वेदांत में कूटस्थ कहा गया। क्या कहा गया? कूटस्थ। कूटस्थ आप समझते हैं? आप लोग कभी किसी लोहार के यहां जाएं तो आप देखेंगे कि मोटा सा लोहा जमीन में गड़ा रहता है, उसी पर वो किसी चीज को आकार देने के लिए रखकर फिर हथौड़े से पीटता है। तो जो लोहा जमीन में गड़ा होता है उसी को कूटस्थ कहते हो, हिलता डुलता नहीं है। ब्रह्म का वर्णन ऐसे ही वेदांत में किया गया। और गोस्वामी जी कहते हैं, यद्यपि सम नहीं राग न रोसु गहहि न पाप पुण्य गुण दोषु। वेदांत में कहा गया है कि ब्रह्म दृष्टा होता है, ब्रह्म के भीतर राग नहीं है, रोष नहीं है, न क्रोध है, न किसी को पाने की चाह है। ब्रह्म सम होता है, ईश्वर सम होता है। इसलिए राम जी तो सम भाव से बैठे हैं, राम जी पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा यहाँ क्या चल रहा है। लेकिन भैया कौन है? आचार्य हैं। आचार्य ब्रह्म को कार्य में प्रवृत्त होने के लिए प्रेरित करता है। आचार्य ब्रह्म को कार्य में प्रवृत्त होने के लिए प्रेरित। आचार्य प्रार्थना करते हैं, ठाकुर जी कृपा कर दो इस पर, तो ठाकुर जी कृपा करते हैं। जानकी जी ने ही राम जी के भीतर राग रोष दोनों उत्पन्न किया। पुष्प वाटिका में राम जी के हृदय में राग उत्पन्न कर दिया और अशोक वाटिका में जाकर के राम जी के हृदय में रोष उत्पन्न कर दिया। राग उत्पन्न हुआ, सियाजू से विवाह हो गया, और रोष उत्पन्न कर दिया तो राक्षसों का नाश हो गया, दोनों तरफ कल्याण हो गया। आचार्य ही ब्रह्म के भीतर राग और रोष प्रकट करते हैं। तो अभी तो श्री सियाजू राम जी की हुई नहीं है, अभी तो राम जी के साथ भैया लक्ष्मण है, तो आचार्य की भूमिका में भैया लक्ष्मण है। तो सीता जी जानती हैं जब तक लखन भैया बोलेंगे नहीं तब तक यह ब्रह्म डोलने वाले नहीं है। इसलिए सबसे अधिक प्रसन्न कौन हुआ? सीता जी। सीता जी सिय ही हरस जनक सकुचाने। दूसरी बात, अंधकार सूर्य से ही मिटता है। राम जी सूर्य है, धनुष अंधकार है। अच्छा, लेकिन सूर्योदय कब होता है? का पहले प्राची दिशा में लालिमा छाती है। सूर्योदय से पहले पूरब दिशा में पहले सब कुछ लाल लाल दिखता है। अरुणोदय, अरुण माने लाल, अरुणोदय होता है ना, पहले लालिमा छाती है फिर सूर्योदय होता है। तो सियाजू समझ गई कि राम जी सूर्य हैं और धनुष अंधकार है, तो जब अरुणोदय होगा तभी सूर्योदय होगा। तो लखन भैया के चेहरे पर अब क्रोध की लालिमा छा गई है, तो राम रूपी सूर्य का भी उदय अब हो जाएगा। इसलिए सिय ही हरस जनक सकुचाने। सिय ही हरस, सीता जी प्रसन्न है। अच्छा, किसी ने गुरु जी से पूछा कि महाराज ज्ञानी जी बोल रहे हैं, छोटे भैया बोल रहे हैं, आप क्यों चुपचाप बैठे हुए हो? विश्वामित्र जी चुपचाप बैठे हैं। किसी ने पूछा आप क्यों चुपचाप बैठे हो? विश्वामित्र जी ने कहा, कैसे कह दूं कि राघव जाओ धनुष तोड़ो, है ना? मैं तो कारण ढूंढ रहा हूं कि कोई कारण मिले तब अपने रघुनाथ से कहूं धनुष तोड़ने जाओ। कोई कारण अभी तक मिल नहीं रहा है, कोई कारण नहीं। तो कहा एक कारण तो है ही कि उठकर सीता जी को प्राप्त करें। तो महामुनि विश्वामित्र का तात्पर्य है
जैसे सारे राजा लोग लाइन में लगकर एक राजकुमारी को पाने के लिए, भाई अब तुम्हारी बारी खत्म, अब मेरी बारी, तो मेरा राघव भी लाइन में लग करके कि भाई अब हटो मैं भी ताकत आजमाऊं, यह मेरे राघव के मर्यादा के अनुकूल नहीं है। लाइन में लग करके मेरा राम धनुष तोड़ने के लिए एक राजकुमारी को पाने के लिए जाए, यह मेरे राम के मर्यादा के अनुकूल नहीं है। किसने राम जी से पूछा कि प्रभु आप चुपचाप क्यों बैठे हो? राम जी ने कहा अभी तक जितने कार्य किए सब गुरु जी की आज्ञा से किए, और इस कार्य के लिए अभी गुरु जी की आज्ञा मिली नहीं है। और गुरु जी की आज्ञा से जब भी कोई कार्य किया हो सहज पूर्ण हुआ, चाहे ताटका वध हो, चाहे यज्ञ की रक्षा हो, चाहे अहल्योद्धार हो, सब में गुरु जी की कृपा शामिल थी। और अभी तो गुरु जी ने कहा नहीं, इसलिए मैं चुपचाप बैठा हुआ हूं। तो गुरु जी ने कहा महाराज कारण कुछ मिला? किसी ने पूछा गुरु जी से कि कारण कुछ मिला? तब गुरुदेव महामुनि विश्वामित्र ने कहा अब कारण मिल गया, राघव उठो। इसलिए उठो, राजकुमारी को पाने के लिए कहा नहीं, आज एक राजा की प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए उठो, इसलिए उठो। आज इस भरी सभा में एक राजा दुखी है रघुनंदन, वह अपनी प्रतिज्ञा को लेकर कसमकस में है। आज उसका विचार डगमगा रहा है। एक और कुंवारी बेटी खड़ी है, एक और प्रतिज्ञा है। राघव आप तो प्रण की रक्षा करने वाले हो। जब पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली आज अस्त्र शस्त्र उठवाकर रहूंगा, और कन्हैया की प्रतिज्ञा थी कि अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन क्या किया कन्हैया ने? अपने भक्त की प्रतिज्ञा की लाज रखने के लिए कुछ देर के लिए अपनी प्रतिज्ञा तक छोड़ दी। भगवान तो दूसरे के प्रण की रक्षा करने वाले हैं, दूसरे की प्रतिज्ञा को बचाने वाले हैं। राघव उठो, इसलिए उठो कि एक राजा का पुण्य जाने न पाए, एक राजा की प्रतिज्ञा जाने न पाए। जो राजा अभी तक अपने प्रतिज्ञा को लेकर के डिगा नहीं है, जो प्रतिज्ञा पर अडिग है, उसकी प्रतिज्ञा की रक्षा आपका धर्म है। राजकुमारी को पाने मत उठो, इस महाराज जनक की प्रतिज्ञा की रक्षा करने के लिए उठो। मानस का उठो राम भंजहु भव चापा, उठो राम भंजहु भव चापा, बेटहु तात जनक परितापा, बेटहु तात जनक परितापा। उठहु राम भंजहु भव चापा, 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 मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा। हे राम उठो, राजकुमारी को पाने के लिए कहा नहीं, भवचाप का भंजन करो, शिव धनुष को तोड़ो। किसके लिए? का मेटहु तात जनक परितापा, महाराज जनक के परिताप को मिटाने के लिए भवचाप का भंजन करो। यह बड़ा उद्देश्य ढूंढ लिया गुरुजी ने, इसके लिए उठो। गुरुजी की आज्ञा मिली। जहां सारे राजा अकुला करके दौड़ रहे थे, वहीं राम जी सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजुबर कुंजर गामी। राम जी सहजता पूर्वक चले। देखिए, जिसके जीवन में सहजता होती है वही जीवन में बड़ी से बड़ी उपलब्धि पाता है। अकुलाने वाला, व्याकुल रहने वाला, जल्दीबाजी करने वाला कभी किसी बड़ी उपलब्धि को पा नहीं पाता। उसको सहज होना चाहिए। मत मंजुबर कुंजर गामी, कुंजर की उपमा दी, हाथी के चाल की उपमा दी।
अब समय कम है, हम बहुत इन उपमाओं में नहीं जाएंगे और कई बार बोल चुका हूं मैं इस पर। तो राम जी चले, माँ सुनैना का हृदय स्पंदित हुआ, उनको तो सखियों ने समझा लिया, लेकिन राजकिशोरी श्री जानकी जी का हृदय स्पंदित होने लगा। जानकी जी सोचने लगी, कमठ पृष्ठ कठोरमिदं धनु मधुर मूर्ति रसौ रघुनंदन कथमभिज्यमनेन विधीयताम् अहह तात प्रणस्तव दारुण। कमठ पृष्ठ कठोरमिदं धनु, कहां कछुए के पीठ के समान यह कठोर धनुष और कहां मधुरता के प्रतिमूर्ति श्री रघुनंदन। कथम अभिज्यमनेन विधीयताम, ये इस धनुष को कैसे तोड़ पाएंगे। अहह तात प्रणस्तव दारुण, अरे पिताजी आपका यह प्रण कितना दारुण है। अहह तात दारुण हठ ठानी, इसी श्लोक का अनुवाद गोस्वामी जी भी कर रहे हैं। आपका प्रण बड़ा कठोर है। श्री सियाजू ने अपनी सखियों से कहा, मेरे पिताजी ने एक प्रण किया है, तो सखियों अब मैं भी एक प्रण कर रही हूं। सखियों ने कहा, वो तो करके पछता रहे हैं, कहीं तुम्हें भी न पछताना पड़े। सियाजू ने कहा, बेटी उन्हीं की हूं तो कुछ तो उनके गुणधर्म आएंगे ही। मैं भी एक प्रतिज्ञा करती हूं। क्या प्रतिज्ञा है? बोली सियाजी सुनो सजनी, यह तात हूं ते प्रण मोर महा है। मेरी प्रतिज्ञा मेरे पिताजी से महान है। क्यों? क्योंकि वो राजा हैं तो उनके पास राजहट है। मैं राजकुमारी हूं, राजहट है। मैं बालिका हूं, बालहट है। और मैं स्त्री हूं तो स्त्री हट भी है। इसलिए उनसे मेरा प्रण बड़ा है। बोली सियाजी सुनो सजनी, यह तात हूं ते प्रण मोर महा है। क्या प्रण है? का सुंदर श्याम सुजान शिरोमणि मो मन में रमि राम रहा है। ये जो सुंदर श्यामल, ये जो अयोध्या के राजकुमार है ना सखी, मेरे मन में रमण कर रहे हैं। सखियों ने कहा, उनका नाम ही राम है। जो सबके भीतर रमण करे, सबके हृदय में रमण करे, सबके मन में रमण करे, वही तो राम। हाँ, आपके हृदय में कोई और रूप में रमण कर रहे हो तो हमें बता दो। बोली सियाजी सुनो सजनी, यह तात हूं ते प्रण मोर महा है। क्या? सुंदर श्याम सुजान शिरोमणि मो मन में रमि राम रहा है। आपने क्या प्रतिज्ञा करी? कहा, प्रीति की रीति में ठानी चुकी, मन मानी चुकी अपनो दुलाहा है। चाप निगोड़ो अबे जरी जाहू, चढ़े तो कहा न चढ़े तो कहा है। अरे सखियों, मैं भी एक प्रतिज्ञा कर रही हूं। मैं ब्याह करूंगी तो इन्हीं से करूंगी, नहीं तो मैं भी विवाह नहीं करूंगी। ये मेरी प्रतिज्ञा है। और धीरे से कहती, अरे निगोड़े चांप, तुम जल क्यों नहीं जाते? हम दोनों के बीच में क्यों अड़े पड़े हो? तुम जल जाओ, अब हमारा मिलन हो जाने दो। प्रीति की रीति में ठानी चुकी, मन मानी चुकी अपनो दुल्हा है। चांप निगोड़ो अबे जरी जाहू, चढ़े तो कहा न चढ़े तो कहा है। तुम चढ़ोगे तो भी, नहीं चढ़ोगे तो भी, मैंने मन ही मन उनको दूल्हा मान लिया है। अब मैं भी प्रतिज्ञा करती हूं, मैं ब्याह उन्हीं से करूंगी। अब मिथिला के संत कहते हैं, जानकी जी सत्य संकल्पा है। जानकी जी ने कहा, अबे जरी जाहू, तो बीच से जल गया था, इसीलिए राम जी को कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ी। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लगा देगी सब टाढ़े। जब श्री रघुनाथ धनुष की ओर बढ़े, जानकी जी का हृदय स्पंदित हो रहा। जिस तिस देवताओं को मनाने लगे, गणनायक वरदायक देवा, हे गणेश जी कृपा करो, हे मैया पार्वती कृपा करो, हे भगवान भोलेनाथ कृपा करो, इनसे धनुष टूट जाए। किसी ने पूछा कि जानकी जी को किसी एक देवी देवता पर विश्वास नहीं है क्या? सबसे मना रही है, जिस तिस को मना रही है। का देखो, देवी देवता पर तो विश्वास है,
लेकिन श्री रघुनाथ पर विश्वास नहीं है। क्यों? जानकी जी सोचती हैं यदि ये धनुष 100 क्विंटल का होगा और एक देवता यदि आधा करके 50 क्विंटल का कर भी दे तो क्या फर्क पड़ता है। जिनको फूल तोड़ने में पसीना आ जाए वह इस कठोर धनुष को कैसे तोड़ सकते हैं, है ना। अच्छा, राम जी ने मिथिला में 2 चीजों को तोड़ा, एक कोमलता की पराकाष्ठा है और एक कठोरता की पराकाष्ठा है। सबसे कोमलता फूल, सबसे कठोर है धनुष, और राम जी को कोमल फूल तोड़ने में पसीना आ गया और कठोर धनुष तोड़ते समय कोई देख ही नहीं पाया। यही तो राम जी का ब्रह्मत्व है। स्वामी वल्लभाचार्य जी कहते हैं अखिल विरुद्ध धर्माश्रयत्वम ब्रह्मत्वम। ब्रह्म किसे कहते हैं? जहां सारे विरुद्ध धर्म एक जगह दिखाई पड़े, यही तो ब्रह्म का लक्षण है। जहां कोमलता को तोड़ने में पसीना आ गया वहीं कठोरता को उठा करके तोड़ते समय कोई देख ही नहीं पाया। इतनी बिजली की गति से लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े काहू न लखा देख सब ठाढ़े। तो सियाजू ने देखा है कि जिनको फूल तोड़ने में पसीना आ जाए वो धनुष कैसे तोड़ेंगे। सभी देवी देवता को मनाने लगे, सबको मनाती गई, सबको मनाते मनाते अंत में कहती हैं अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। हे भगवान शिव के धनुष मैं तुम्हारे शरण में हूं, अरे जिस देवता से काम पड़ा है उसी को मनाऊं। तो शिव धनुष से श्री सियाजू ने कहा अब मैं तुम्हारी प्रार्थना करती हूं, जरा हल्के हो जाओ, इतने भारी बने क्यों बैठे हो। उस धनुष ने कहा राजकुमारी आप बताओ कितना हल्का होना है। सियाजू ने कहा निज जड़ता लोगन पर डारी और हो हरू हल्के हो जाओ। हो हरू माने हल्का, अपनी जड़ता यहां जो उछल रहे उन पे डाल दो और आप हल्के हो जाओ। धनुष ने पूछा कितना हल्का होना है? 1 क्विंटल का हो जाऊं? सियाजू ने कहा ए और 1 क्विंटल, जिसको फूल तोड़ने में पसीना आ जाओ 1 क्विंटल उठा पाएगा? अरे हो हरू और हल्के हो जाओ। धनुष ने कहा 50 किलो चलेगा? कहा नहीं, हो हरू और हल्के हो जाओ। धनुष ने कहा 5 किलो का हो जाऊं, उठा लेंगे? सियाजू ने कहा हो हरू और हल्के हो जाओ। धनुष ने कहा 50 ग्राम का हो जाऊं? सियाजू ने कहा फिर भी विश्वास नहीं है। निज जड़ता लोगन पर डारी हो हरू और हल्के हो जाओ। धनुष ने कहा राजकुमारी 5 ग्राम का हो जाऊं? अब तो उठा लेंगे। इस पर भी सियाजू ने कहा मुझे तो 5 ग्राम पर भी विश्वास नहीं है, फूल तो और हल्का हो सकता है, और जिसको फूल तोड़ने में पसीना आ जाए वह इस धनुष को कैसे तोड़ेगा। इसलिए हो हरू कितना हल्का हो जाओ। निज जड़ता लोगन पर डारी हो हरू रघुपति ही निहारी। तुम स्वयं राम जी को देख लो, वह जितना उठा सके उतने हल्के हो जाओ। मैं नहीं बता सकती कितना हल्का होना है, मैं नहीं बता सकती। अच्छा, सबको मना लिया, फिर एक कल्पना आई कि यदि इस राजकुमार से धनुष नहीं टूटा तो मेरा क्या होगा? क्या मैं कुंवारी रह जाऊंगी? क्या मेरे पिता की प्रतिज्ञा अधूरी रह जाएगी? क्या मुझे श्री रघुनाथ प्राप्त नहीं होंगे? क्या मेरे मन के अंतर्भाव दबे के दबे रह जाएंगे? इस कल्पना मात्र से हृदय में एक पीड़ा उठी, एक वेदना उठी। एक बात कहो, हृदय की वेदना ही जब घनीभूत होती है तो वह आंसुओं के रूप में पिघलकर आंखों के रास्ते से बाहर निकलती है। ये आंसू और कुछ नहीं है, हृदय की वेदना का द्रवीभूत रूप ही आंख के आंसू है। श्री जानकी जी के भी आंख में एक बूंद आंसू आया, ध्यान से सुनेंगे। आया लेकिन बाहर उन्होंने गिरने नहीं दिया, वह आंख के कोने पर लटक करके रह गया। मानसकार वर्णन कर रहे हैं। लोचन जलो रहे लोचन कोना, लोचन जले लोचन कोना, लोचन जल
लोचन जले लोचन को ना जैसे परम कृपण कर सोना जैसे परम कृपण कर सोना लोचन जलरह लोचन कोना जैसे परम कृपण कर सोना। जैसे परम कृपण माने होता है कंजूस। जैसे कोई बहुत कंजूस व्यक्ति अपने सोने को छुपाए रखता है, किसी को दिखाता नहीं है ना, वह चाहता है कोई देखे ना। जैसे कोई परम कृपण अपने धन को छुपाता है, वैसे राजकुमारी सियाजू आंख के आंसू को छुपा रही है। क्यों छुपाना पड़ रहा है? ये हृदय के भाव हैं। अपने हृदय के भाव को सबको दिखाना बताना नहीं चाहती। वो सोच रही है सखियां देख लेंगी तो क्या कहेंगी कि मैं उनको पाने के लिए रो रही हूं। कहीं मेरे माता पिता ने आंख के आंसू देख लिए तो क्या सोचेंगे। निकल तो आए, इसको छुपाऊं कैसे? और हृदय की यह पीड़ा भीतर भी नहीं रह पाई, बाहर आ गई। लोचन जल रह लोचन कोना जैसे परम कृपण कर सोना। अच्छा एक बात और है, कोई कंजूस अपने धन को कितना भी छुपा ले, लेकिन चोर से नहीं छुपा सकता। छुपा सकता है क्या? चोर तो ढूंढ ही लेते हैं, है ना? चोर ढूंढ लेते हैं। तो क्या इस स्वयंवर में कोई चोर भी आया है? कोई चोर आया है? अच्छा आपको क्या लगता है केवल कन्हैया ही चोर है? हमारे रघुरैया भी चोर है। हाँ, हमारे रघुरैया भी चोर हैं। बस इन दोनों चोरों में एक अंतर है। कन्हैया अंधेरे में चोरी करते हैं, रघुरैया उजाले में करते हैं, है ना? कन्हैया एकांत में करते हैं, राम जी भरी सभा में करते हैं। कन्हैया खाने पीने की चीज चुराते हैं और राम जी हमारे चित्त और आंखों को चुराते हैं। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं रूपो दार्य गुणैः पुंसाम दृष्टि चित्तापहारिणम। हमारे राम जी दृष्टि माने नेत्र, आंख और चित्त को चुराने वाले चोर हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसी प्रसंग में लिखा है विश्व विलोचन चोर। विलोचन माने आंख, नेत्र। तो राम जी विलोचन चोर हैं। और आंखों को चुराने वाला चोर यदि स्वयंवर में है और कोई आंख के आंसू छुपा ले, संभव है क्या? और कोई नहीं देख पाया। राजकुमारी श्री सियाजू ने सबसे आंख के आंसू छुपा लिए, लेकिन श्री रघुनाथ ने देख लिया। देख लिया। इतनी पीड़ा। तो राम जी ने कहा सबसे आपने कहा कि इनसे धनुष टूट जाए, लेकिन एक बार आपने मुझसे नहीं कहा कि धनुष तोड़ दो। एक बार मुझसे तो कहती, कभी गणेश जी से, कभी पार्वती जी से, कभी भोलेनाथ से, कभी अरे एक बार मुझसे भी तो कहो कि आप धनुष तोड़ दो। यही तो मान है। अरे मुझसे भी कहो, यह मान लीला है महाराज। तब अंत में श्री जानकी जी ने कहा जो सभी के हृदय में रहने वाले अंतर्यामी परमात्मा हैं, जो सबके हृदय में वास करते हैं, मैं उनसे प्रार्थना करती हूं हे भगवान, हे भगवान आप मुझे रघुबर की दासी बना दो। और राम जी से प्रार्थना करी क्या? तो भगवान सकल और वासी, 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 हरे मोहे रघुवर की दासी, हरे मोहे रघुवर के दासी। तो भगवान सकल उर्वासी करहि मोहि रघुबर के दासी। सबके हृदय में रहने वाले भगवान कौन है? सबके हृदय में रमण करने वाले कौन है? राम जी ही तो हैं। अंत में तब राम जी से कहा, सीधे नहीं कहा,
जो सबके हृदय में रहने वाले भगवान हैं, मैं उनसे प्रार्थना करती हूं, मुझे रघुबर की दासी बना दो। करहि मोहि रघुबर के दासी। मैंने सुना है जही कर जही पर सत्य स्नेहु, ते तिन मिलहि न कछु संदेहु। जहां सच्चा प्रेम होता है वह उसे जरूर प्राप्त होता है। तो हे प्रभु, मेरा यह प्रेम सच्चा है, इसलिए मैं रघुवर की दासी बन जाऊं, श्री राम की हो जाऊं, ऐसी कृपा कर दो। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। एक बार राम जी की ओर देखा और राम जी ने सियाजू की ओर देखा, पर आंखों आंखों में सारी बातें हो गई। राम जी समझ गए। राम जी ने कहा अब विलंब करना ठीक नहीं है, इतनी पीड़ा। का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुनि का पछताने। अच्छा, जब फसल सूखी जाए तो वर्षा होकर क्या करेगी? कहीं कल्पना करते करते राजकिशोरी के प्राण ही चले गए, तो मैं धनुष तोड़कर करूंगा क्या? इसलिए अब विलंब करना ठीक नहीं है। और प्रभु श्री राम जल्दी से धनुष के पास पहुंच गए। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। मन से ही हाथ जोड़कर गुरु जी को प्रणाम किया। यहाँ बैठे विश्वामित्र जी को भी और अयोध्या में बैठे गुरुदेव वशिष्ठ को भी। गुरु कृपा जब हो जाए महाराज तो कौन कार्य सफल नहीं हो सकता है। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, और अति लाघव उठाई धनु लीन्हा। गुरु को प्रणाम किया तो धनुष लाघव हो गया। गुरु और लघु दो शब्द होते हैं, आप पढ़े होंगे, गुरु और लघु। तो गुरु को प्रणाम किया तो धनुष लघु हो गया। माने धनुष अभी तक गुरु था, गुरु माने होता है भारी। ये धनुष नकली गुरु बन के बैठा था ये झूठ मूठ का भारी बन के बैठा था, है ना। और जब असली गुरु जी को प्रणाम किया तो ये स्वयं हल्का हो गया। अति लाघव उठाए धनु लीना। दूसरी बात, राम जी ने उठा लिया तुरंत। कैसे? कहा सीता जी की असली मां कौन है? बोलो बोलो, पृथ्वी। और पृथ्वी देवी ने सोचा कि जिसको मैंने चुना है अपनी बेटी के लिए, जब तक वो ना आए तब तक मैं धनुष को पकड़ी रहूंगी। मजाल है कोई धनुष को हिला दे और जब स्वयं श्री रघुनंदन आ गए तो मानो जो पकड़ी थी छोड़ दिया। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, और अति लाघव उठाए धनु लीन्हा। और देखते ही देखते प्रभु श्री राम ने उसी समय सबके मध्य में लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े। सबके मध्य में राम जी उसको चढ़ाना चाहते थे, लेकिन वह मध्य से ही टूट गया। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। श्री राघवेंद्र सरकार की जय। कही छन राम मध्य धन तोरा, कही छन राम मध्य धनु तोरा। करे भुवन घुन घोर कठोरा, करे भुवन घुन घोर कठोरा। कही छन राम मध्य धन तोरा, कही छन राम मध्य धन तोरा, कही छन राम मध्य धन तोरा। करे भुवन धुनि घोर कठोरा, करे भुवन धुनि घोर कठोरा। भर भुवन घोर कठोर, रवि रवि मारि तवि मारग चले। दिक्कर ही दिक्कत डोल मही आई, बोल पुरुष कल बले। सुर असुर मुन कर काल धीरे, सकल विकल विचारे। ओ दंड खंड राम तुलसी, जयत वचन उचारे। जयत वचन उचारे, जयत वचन उचारे। भरे भुवन घोर कठोर, रव रवि बाज तज मारग चले। जब राम जी ने धनुष को तोड़ा तो इतना भयंकर रव माने ध्वनि हुई, सूर्य का रथ जिस मार्ग से जा रहा था वो इधर उधर हो गया, पूरा ब्रह्मांड हिल गया महाराज। और दिग्गज चिघाड़ने लगे, धरती डोलने लगी, शेष वाराह कच्छप सब हिल गए। देवता राक्षस मुनि जोर से कान पे हाथ रख लिए, लगा कि कान ही फट जाए।
रघुनाथ ने जब धनुष तोड़ दिया, कोदंड खंडे राम तुलसी जयति बचन उचारही। चारों तरफ से जय घोष गूंज उठा, बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। जयति बचन उचारही। जय ध्वनि, वेद ध्वनि, हर्ष ध्वनि, मंगल ध्वनि, शंख ध्वनि होने लगी। ब्राह्मण वेद पढ़ने लगे, मंगल ध्वनि होने लगी, बाजे बजने लगे। महाराज चारों तरफ आनंद मनाया जाने लगा। आनंद छा गया चारों तरफ। क्या आनंद छा गया कि रघुनाथ ने धनुष को तोड़ दिया। आइए बड़े भाव से गाते हैं। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुरिया, तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुरिया, तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुरिया। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुरिया, तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुरिया, तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुरिया। देश देश के राजा सब आए, देश देश के राजा सब आए, देश देश के राजा सब आए, देश देश के राजा सब आए। उन सब के मान को, उन सब के मान को मरोड़ दिया रे रघुबर ने धनुरिया, तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुरिया, तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुरिया। एक से एक अभिमानी राजा, एक से एक अभिमानी राजा, एक से एक अभिमानी राजा, एक से एक अभिमानी राजा। उन्हों के मूछ को, उन्हों के मूछ को मरोड़ दिया रे रघुबर ने धनुरिया, तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुरिया, तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुरिया। राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई, राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई, राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई, राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई। सिया जिसे नाता, सिया जिसे नाता जोड़ दिया रे रघुबर ने धनुरिया, तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुरिया, तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुरिया। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुरिया, 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 तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुरिया। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो। प्रभु श्री रामभद्र ने धनुष को तोड़ दिया। किसी ने कहा कि सारे लोग तो प्रसन्न हैं, लेकिन इस सभा में कोई एक दुखी हो गया। आइए पधार, बैठ जाए। कोई एक दुखी हो गया। कौन? कहा धनुष
चारों ओर तो खुशी छा गई, लेकिन कोई एक उदास है। कौन उदास है? कहा धनुष। किसी ने धनुष से पूछा, क्यों जी, तुम तो बड़े अकड़ रहे थे, अब कैसे टूट गए? अब कैसे टूट गए? अब तो तुम्हारा पतन हो गया। धनुष ने कहा, नहीं नहीं, मेरा पतन नहीं, मेरा तो उत्थान हुआ है। कैसे? कहा, देखो, मैं भगवान शिव का धनुष था, उनसे देवताओं ने लिया, फिर जनक वंशीय राजाओं ने मेरा पूजन किया, और एक दिन किशोरी जी की कृपा हो गई, उन्होंने मुझे अपने हाथ में उठा लिया। तो भगवान शिव के हाथ से यात्रा करते करते मैं श्री किशोरी जी, श्री सियाजू के कर कमल तक पहुंच गया। ये मेरी यात्रा का उत्कृष्ट क्षण था। और जिसको श्री किशोरी जी उठा लेती हैं, उसको तो राम जी उठाते ही हैं, है ना। जिस पर किशोरी जी की कृपा हो जाए, उसको तो रघुनाथ उठाते ही हैं। और देखो कृपा कितनी हुई, का कृपा इतनी हुई कि मैं किशोरी जी के हाथ से होकर के राम जी के हाथ तक पहुंच गया। यह मेरे जीवन का पतन नहीं है, मेरे जीवन का उत्थान है। परमात्मा के हाथ तक पहुंच जाना, परमात्मा के कर कमल तक पहुंच जाना, यह तो मेरा उत्थान है। आइए, ये तो मेरा उत्थान है। तो टूट कैसे गए? कहा, नहीं नहीं, प्रभु ने मुझे उठाया था, वो तो मुझे रखना चाह रहे थे, लेकिन मैंने देखा पहले इस जनकपुर में श्री सियाजू थी, मैं उनके चरणों में पड़ा रहता था। अब तो चरण भी दो तरफ दिखाई दे रहे हैं, एक तरफ राम जी के, एक तरफ श्री सियाजू के। तो मैंने कहा, प्रभु अब मुझे नीचे रखना उठाने के बाद, तो एक भाग में नहीं, दो भागों में करके रखना। एक भाग से मैं सियाजू के चरण में पड़ा रहूंगा और दूसरे भाग से आपके चरण में पड़ा रहूंगा। इसलिए मैं टूटा नहीं हूं, ये तो मेरा उत्थान हुआ है। मैं दो भागों में हो गया ताकि दोनों के चरणों में पड़ा रहूं। और सुनो, यदि आपको लगता है कि मैं टूटा हूं, तो आज मेरा टूटना भी सार्थक हो गया। कैसे? का समाज में दो लोग टूटते हैं तो और कई लोगों को तोड़ते हैं कि नहीं। पार्टी का एक आदमी टूटा तो चार और को तोड़ लिया। वो टूटना उचित टूटना नहीं है। आज मेरा टूटना सार्थक हो गया, क्योंकि मेरे टूटने से श्री सीताराम जी आपस में जुड़ गए, इसलिए मेरा टूटना भी सार्थक हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया। अब सखियों ने सियाजू से कहा, राजकुमारी, अब जरा इनको प्रमाण पत्र तो दे दो, यह त्रिभुवन जय कर लिए हैं। प्रमाण पत्र क्या है? कहा, इनको जयमाल पहनाओ, है ना। अच्छा, आजकल भी लोग विवाह में जयमाल का कार्यक्रम रखते हैं। वस्तुतः उसको जयमाल न कह करके बरमाला कहना चाहिए। जयमाल वहां पहनाई जाती है जहां दूल्हा कोई बड़ा कार्य किया हो, कोई जय प्राप्त किया हो, है ना। तो आज के दूल्हे धनुष तो तोड़ते नहीं हैं यह कोई बड़ा काम तो करते नहीं है, लेकिन फिर भी उनको जयमाल पहनाया जाता है। वस्तुतः वह जयमाल नहीं हो तो बरमाला है, यहाँ तो जयमाल है। कर सरोज जयमाल सुहाई, विश्व विजय शोभा जही छाई। श्री सियाजू के हाथ में जयमाल है, वह सखियों के साथ धीरे धीरे। लेकर के खड़ी जयमाल साजन को पहनाने को, लेकर के खड़ी जयमाल साजन को पहनाने को। कुछ सखियां भी आ जाए, कुछ सखियां भी आ जाए, साजन को पहनाने को। तरसे उनका मनवा दुल्हन बन जाने को, तरसे उनका मनवा दुल्हन बन जाने को। लेकर के खड़ी जयमाल साजन को पहनाने को, लेकर के खड़े जयमाल साजन को पहनाने
ऊंचे सिंहासन पर बैठे श्री राम लला। ऊंचे सिंहासन पर बैठे श्री राम लला। जिससे सीता जी के नहीं पहुँचे हाथ वहाँ। जिससे सीता जी के नहीं पहुँचे हाथ वहाँ। ये देख सभी सखियाँ आई है मनाने को। ये देख सभी सखियाँ आई है मनाने को। लेकर के खड़े साजन को पहनाने को। लेकर के खड़े साजन को पहनाने को। सखियाँ इतना उपकार करो। बोलिए सभी सखियाँ इतना उपकार करो। थोड़ा सा झुक करके जयमाल स्वीकार करो। थोड़ा सा झुक करके जयमाल स्वीकार करो। छोटी पड़ती है सिया तुम तक आ जाने को। छोटी पड़ती है सिया तुम तक आ जाने को। लेकर के खड़े साजन को पहनाने लेकर के खड़े साजन को पहनाने के खड़े साजन को पहनाने कर सरोज जयमाल सुहाई विश्व विजय शोभा जही छाई। सखियों ने कहा राजकुमारी आगे बढ़ो और राजकुमार को जयमाल पहनाओ। तन सकोच मन परम उछाहू। तन सकोच मन परम उछाहू गूढ़ प्रेम लख परई न काहू। तन संकोच मन परम उछाहू। तन में संकोच है लेकिन भीतर परम उछाह है। भीतर सोच रही अब कितनी जल्दी पहना दूं, लेकिन है तो सब खड़े हैं तो संकोच भी है। तन संकोच मन परम उछाहू गूढ़ प्रेम लखि परई न काहू। और श्री सियाजू जयमाल लेकर के राम जी के बिल्कुल पास चली गई और पास जाकर के क्या देखा, जाई समीप राम छवि देखी रही जनु कुंवरी चित्र अवरेखी। अब देखिए इसके दो अर्थ है। पास में गई और इतने करीब से जीवन में पहली बार उन्होंने राम जी को देखा। देखी तो एकदम खड़ी रह गई। ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे राजकुमारी न हो, कोई चित्र बना दिया गया हो। एकदम हिलना डुलना बंद,
इतने करीब से पहली बार उन्होंने राजकुमार को देखा। रही जन कुंवर चित्र अवरेखी, चित्र में लिखी सी श्री सीता जी खड़ी रह गई। और हमारे अयोध्या के पूज्य संत पूज्य श्री किलाधीश जी महाराज यहाँ एक बड़ा सुंदर भाव कहते थे कि सियाजू पास में गई तो सियाजू को राम जी के हृदय में किसी राजकुमारी का चित्र दिखा। रही जनी कुंवर चित्र अवरेखी, और जब हृदय में किसी और राजकुमारी का चित्र दिखा तो वह मान लीला करने लगी। वाह, मैं तो समझती थी कि मुझसे प्रेम करते हैं, इनके हृदय में तो किसी और राजकुमारी का चित्र है। और राम जी के पास जब सियाजू आई और राम जी ने सियाजू की ओर देखा तो सियाजू के हृदय में राम जी को भी बैठा कोई राजकुमार दिखा। तो राम जी ने सोचा कि मैं तो समझता था ये मुझसे प्रेम करती है, इनके हृदय में तो कोई दूसरा राजकुमार है। अब दोनों मान लीला में आ गए। अब सखियां कह रही हैं, पहनाओ। चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पहिरावहु जयमाल सुहाई। अरे राजकुमारी पहनाओ तो। सुनत जुगल कर माल उठाई, लेकिन प्रेम विवश पहिराई न जाई। पहनाने के लिए उठाया लेकिन पहनाया नहीं, पहना नहीं रही है। ये प्रेम विवश है। प्रेम की व्यवस्था क्या है? प्रेम में यही स्थिति होती है कि वह दूसरे को स्वीकार नहीं करती। और सियाजू को लग रहा है कि इनके हृदय में कोई दूसरा है। तो सखियां समझाकर कह रही हैं, नहीं नहीं, जरा ध्यान से देखो। क्या देखो ध्यान से? कहा इनके हृदय में जो चित्र है, इनके हृदय में जो चित्र है और किसी का नहीं, आपका ही चित्र है। भाई क्या बुझा रही हैं? बुझाना माने समझाना। चतुर सखी लखी कहा बुझाई, तो क्या बुझाना माने क्या समझा रही हैं? कि ध्यान से देखो, जो चित्र है वो आपका ही चित्र है। और धीरे से राजकुमार से कह रही हैं, आपको क्या लगता है कौन राजकुमार है? और ध्यान से देखो करीब से, यह और कोई नहीं, यह आप ही इनके हृदय में हो। तो ये सखियों ने दोनों के मन के भ्रम को दूर किया। प्रश्न उठता है कि सियाजू ने अपने हृदय में राम जी को कब बैठाया और राम जी ने अपने हृदय की चित्त भित्ति पर सियाजू के चित्र को कब बना लिया? तो अभी अभी मैंने पुष्पवाटिका का वर्णन सुनाया था। लोचन मग राम ही उरानी, दीन है पलक कपाट सयानी। सियाजू ने अपने हृदय में राम जी को ही बैठाया है। और राम जी ने क्या किया था? परम प्रेम में मृदु मसिकीन ही, चारु चित्त भित्ति लिखलीन ही। और राम जी के हृदय पर जो चित्र है वह भी सियाजू का ही है। तो चतुर सखियों ने समझा करके बुझा करके इन दोनों को समझाया। तब सियाजी पहनाने चली। और राम जी हमारे इतने विनम्र हैं कि पहले से झुककर खड़े हैं। हाँ महाराज, राम जी पहले से झुककर खड़े हैं, लेकिन ये पहना नहीं रही हैं। प्रेम विवश पहिराई न जाई। जब कुछ समय व्यतीत हो गया तो राम जी ने धीरे से कहा, राजकुमारी जयमाल तो पहनाओ। राजकुमारी ने कहा कि मैं भी तो सोच रही थी जल्दी से धनुष तोड़ो। आपने कहा जल्दी किया? जैसे आपने धनुष तोड़ने में तड़पाया है, वैसे मैं भी जयमाल छोड़ने में तड़पाऊंगी। मेरे सामने झुक करके खड़े रहो। कुछ देर और बीता। राम जी ने कहा, राजकुमारी अब तो जयमाल पहना दो। राजकुमारी ने कहा, राजकुमार जरा उधर देखो। देख रहे हो कितने अकड़ू राजा बैठे हैं सब। धनुष नहीं टूटा फिर भी अकड़े हुए बैठे हैं। आप झुककर खड़े रहोगे तो अकड़कर रहने वाले राजा आपके इस चरित्र से शिक्षा लेंगे कि जो बड़ा कार्य करता है वो अकड़ता नहीं, वह झुक करके खड़ा रहता है। तो आप झुक करके खड़े रहोगे तो आपके आचरण से ये उदंड और अकड़ू राजा शिक्षा लेंगे। कुछ देर और बीता। राजकुमार ने कहा, राजकुमारी अब तो जयमाल पहना दो। राजकुमारी सियाजू ने कहा, राजकुमार आपको लोग ज्ञान स्वरूप कहते हैं, मुझे भक्ति स्वरूपा कहते हैं। तो ज्ञान की शोभा तो इसी में है कि वो भक्ति के आगे सिर झुका करके खड़ा रहे, इसलिए आप सिर झुकाकर खड़े रहो।
एक सखी ने व्यंग किया, ये मिथिला है, यहाँ तो बड़े बड़े झुक जाते हैं, यहाँ तो बड़े बड़े झुक जाते हैं। ये बात लखन भैया को अच्छी नहीं लगी। लखन भैया ने कहा, राघव भैया क्या कर रहे हो? कहा, जयमाल पहनने जा रहा हूं। तो जरूरत से ज्यादा झुककर क्यों खड़े हो? राम जी ने कहा, मतलब क्या है? लखन भैया ने कहा, ससुराल में पहले दिन इतने झुके हो, जीवन भर क्या करोगे? राम जी ने पूछा, तात्पर्य क्या है? लखन भैया ने कहा, भैया झुकने को लोग हार मानना समझते हैं, और आप तो रघुवंशी हो, हम रघुवंशी कभी हार नहीं मानते। आप तो पहले दिन भाभी के आगे इतने झुक कर खड़े हो। राम जी ने कहा, करना क्या है? लखन भैया ने कहा, सिर उठा लो। अब राम जी ने सिर उठा लिया। अब राम जी थोड़े अकड़ कर खड़े हो गए। अब सियाजू पहनाना भी चाहती हैं तो राम जी के गले तक हाथ ही नहीं पहुंचता। सियाजू ने कहा, राजकुमार थोड़ा झुक जाओ तो जयमाल डाल दूं। राम जी ने कहा, भैया अभी छोटे भैया ने कहा कि झुकने को हार कहते हैं, और हम रघुवंशी कभी किसी से हार नहीं मानते। तो राजकुमारी सियाजू ने कहा, राजकुमार माला को भी हार कहते हैं। कहते हैं कि नहीं? उसके गले में हार पहनाई गई। अरे हार, माला को ही तो हार कहते हैं, और आप लोग भी गले में सोने का हार पहन कर बैठी। अब समझ गई? तो माला को भी हार कहते हैं, और हार उसी को पहनाई जाती है जो हारता है। बिना हारे हार नहीं पड़ती। कोई कितना भी बड़ा विजेता हो, सिर झुकाता है, थोड़ा हारता है, तभी हार पड़ती है। जब तक हारोगे नहीं तब तक हार डालूंगी कैसे? हार पहनने के लिए तो हारना पड़ेगा। राजकुमार ने कहा, हम हारने वालों में से नहीं हैं, हम हारेंगे नहीं। अब सियाजू सोचते हैं, हारेंगे नहीं तो हार कैसे पड़ेगी? तो साथ खड़ी सखियों ने प्रार्थना करी, हे नृप दशरथ के लाला, थोड़ा झुक जाओ, हमारी राजकुमारी जयमाल डाल दें। आइए बड़े भाव से गुनगुनाते हैं। सखियां क्या कह रही हैं? लीजे पहिरी जयमाला, लीजे पहिरी जयमाला, सुनो नृप दशरथ के लाला। लीजे पहिरी जयमाला, सुनो नृप दशरथ के लाला। लीजे पहिरी जयमाला, सुनो नृप दशरथ के लाला। जय पहिरे जयमाला, सुनो नृप दशरथ के लाला। सियासन मुख निज शीश झुकावो, सियासन मुख निज शीश झुकावो। सियासन मुख निज शीश झुकावो। सियासन मुख निज शीश झुकावो। लख लख होवे निहाला, लख लख होवे निहाला, सुनो नृप दशरथ के लाला। लीजे पहिरी जयमाला, सुनो नृप दशरथ के लाला। धनुष तो झुकनो पड़ेगो, तोड़ धनुष तो झुकनो पड़ेगो। तोड़ धनुष तो झुकनो पड़ेगो। तोड़ धनुष तो झुकनो पड़ेगो। झुकनो पड़ेगो, हाँ झुकनो पड़ेगो। झुकनो पड़ेगो, हाँ झुकनो पड़ेगो। बड़ा सखी
सखिले से पाला, बड़ा सखिले से पाला, सुनो नृप दशरथ के लाला। जय पहरी जय माला, सुनो नृप दशरथ के लाला। अकड़े खड़े रहोगे कब तक, अकड़े खड़े रहोगे कब तक, अकड़े खड़े रहोगे कब तक, अकड़े खड़े रहोगे कब तक। बनो ना नखरे वाला, बनो ना नखरे वाला, सुनो नृप दशरथ के लाला। जय पहले जय माला, सुनो नृप दशरथ के लाला। जय पहिरी जय माला, सुनो नृप दशरथ के लाला। बिना झुके नहीं पै हो रघुबर, बिना झुके नहीं पै हो रघुबर, बिना झुके नहीं पै हो रघुबर, बिना झुके नहीं पै हो रघुबर। वैदेही से बाला, वैदेही से बाला, सुनो नृप दशरथ के लाला। जय पहरे जय माला, सुनो नृप दशरथ के लाला। जय पहरे जय माला, सुनो नृप दशरथ के लाला। जय पहरे जय माला, सुनो नृप दशरथ के लाला। जय पहरे जय माला, सुनो नृप दशरथ के लाला, सुनो नृप दशरथ के लाला, सुनो नृप दशरथ के लाला। सखियों ने प्रार्थना करी, तोड़े धनुष तो झुकने पड़े वो, बनो न नखरे वाला, अकड़े खड़े रहोगे कब तक, झुकना तो पड़ेगा। और यदि वैदेही सी बाला चाहिए तब तो झुकना ही पड़ेगा महाराज, इसलिए थोड़ा सा झुक जाओ। राम जी कहते हैं हम नहीं झुकेंगे, तो सखियों ने कहा अब हम झुकने को कहेंगे भी नहीं, अब हम झुका लेंगे। कैसे झुकाएंगे? कहे मिथिला है, अब आप नहीं भी झुकोगे तो भी जयमाल पड़ जाएगी। अब सखियों ने धीरे से राम जी को चक्कर में डाल दिया। सखियों ने क्या शुरू किया? कहा सखियों ने गीत गाना शुरू किया। गोस्वामी पाद लिखते हैं, गावही छवि अवलोकी सहेली। जो सहेलियां थी वो राम जी के छवि को देखकर, अवलोक माने देख करके गीत गाना शुरू कर दी। और आज की तरह पुराने गीत नहीं, नए नए गीतों को बना करके। अब दूल्हा सरकार अकड़ कर खड़े हैं तो गीत में गा रही हैं, अकड़े खड़े रहोगे कब तक। अब जैसी छवि वैसा गीत, और गीत गाते गाते गीत में गा दिया कि हमारी सियाजू ने राम जी के गले में जयमाल डाल दिया। अभी डाला नहीं था, गीत में गाया, गावही छवि अवलोकी सहेली, सिय जयमाल राम उर मेली। हमारी सियाजू ने राम जी के गले में जयमाल डाल दिया। अब राम जी बड़े चक्कर में फंसे, मैं झुका भी नहीं, जयमाल कैसे पड़ गई। राम जी ने सोचा धीरे से देख तो लूं जयमाल पड़ गई क्या। और जैसे राम जी ने धीरे से देखने के लिए सिर झुकाया, मौका देकर सियाजू ने तुरंत जयमाला पहना दिया। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। गावही छवि अवलोकी सहेली, सिय जयमाल राम उर्मिली। गावही छवि अवलोकी सहेली, सिय जयमाल राम उर्मिली। श्री रघुपति
छवि अब लोकी सहेली, सिय जयमाल राम और मेरे। वही छवि अब लोकी सहेली, सिय जयमाल राम और मेरे। सिय जयमाल राम और मेरे, सिय जयमाल राम और मेरे। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जयमाल हुआ, चारों तरफ आनंद छा गया। राम जी के खुशी का ठिकाना नहीं है। सियाजू की तरह दुल्हन मिल गई, सियाजू की खुशी का ठिकाना नहीं। राम जी की तरह दूल्हा मिल गया। राम जी को सिया जी मिली, सियाजू को राम जी मिल गए। लेकिन सबसे अधिक प्रसन्न मिथिलावासी हैं, जिनको राम जी और सीता जी दोनों मिल गए हैं। ठीक, बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। अब तो इधर आनंद चल रहा था। नाचहि गावहि विविध बदोटी, बार बार कुसुमांजलि छूटी। जहाँ तह विप्र वेद धुनि करही, बंदी बिरदावली उच्चरही। मही पाताल नाग जसु व्यापा, राम बरीसिय भंजेहु चापा। करही आरती पुर नर नारी, देह निछावर वित्त विषारी। सोहति सी राम कै जोरी, छवि श्रृंगार मनहु एक ठोरी। अब तो महाराज मिथिला में आनंद छा गया। राम जी दूल्हा बने और सिया जी दुल्हन बनी। अभी मिथिला में आनंद चल रहा है। आइए हम लोग भी इस आनंद में बड़े भाव से शामिल होते हैं सब। सिया जी बनी दुल्हन, दुल्हा बने हैं श्री राम। सिया जी बनी दुल्हन, दुल्हा बने हैं। सिया जी बनी दुल्हन, दुल्हा बने हैं श्री राम। सिया जी बनी दुल्हन, दुल्हा बने हैं श्री राम। इंद्र चंद्र विधि बने बराती, इंद्र विधि बने बराती। इंद्र चंद्र विधि बने बराती। इंद्र चंद्र विधि बने बराती। आए जनक जी के द्वार, आए जनक जी के द्वार। सिया जी बनी दुल्हन, दुल्हा बने हैं श्री राम। सिया जी बनी दुल्हन, दुल्हा बने हैं श्री राम। दुल्हा दुल्हन सरकार की जय। मंत्र पढ़ावत ऋषि मुनि पंडित, मंत्र पढ़ावत ऋषि मुनि पंडित। ऋषि मुनि पंडित, ऋषि मुनि पंडित। ऋषि मुनि पंडित, ऋषि मुनि पंडित। मंत्र पढ़ावत ऋषि मुनि पंडित, मंत्र पढ़ावत ऋषि मुनि पंडित। मंत्र पढ़े हैं श्री राम। सिया जी बनी दुल्हन, दुल्हा बने हैं श्री राम। सिया जी बनी दुल्हन, दुल्हा बने हैं श्री राम। जय हो।
मंगल गान करत सब सखियां, मंगल गान करत सब सखियां, मंगल गान करत सब सखियां, मंगल गान करत सब सखियां। ले ले कौशल्या जी के नाम, ओहो ले ले कौशल्या जी का नाम, सिया जी बनी दुल्हन दुल्हा बने हैं सिया, 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 सिया जी बनी दुल्हन दुल्हा बने हैं सिया।